आंखों में बताते वक्त आंसू आ रहे हैं, तो ये भावुक इतना पल है, आप ये क्या देखा? आपको ये मालूम जानकर भी सभी को आज ज्ञात है, आंसू आना या स्वभाव से ये होना दो ही कारण होते हैं। जब एक खुशी होता है या एक खुशी का माहौल होता है। जब आपने ये मेरे से पूछा था कि तनिष्का के बारे में बताओ, तो मैंने ये शुरू से फर्स्ट से लेकर 10th तक का जितना समय था उसको देखते हुए मेरे में खुशी आ रही थी और तभी से महसूस हो रहा था कि आज, और ये तो छोड़िए, मैं तनिष्का यादव जिंदाबाद, तनिष्का यादव जिंदाबाद, हमारे गांव की और बेटे बेटियां जिंदाबाद। तनिष्का वो बेटी जिसने पूरे ही हरियाणा को गौरवान्वित होने पे मजबूर कर दिया है, और उसकी ये कामयाबी यदुवंश के लिए अगर बात करें तो भी बहुत बड़ी है। और अगर इस गांव की बात की जाए, मिर्ज़ापुर बाछोद की बात की जाए, तो यहाँ भी बहुत बड़ी ये कामयाबी है। और इस इलाके के अंदर आप जानते हैं ये वही इलाका है, वही महेंद्रगढ़ है जो कि बार बार अपनी प्रतिभा के दम पर खुद को साबित कर चुका है। और आज एक बार फिर से इसी महेंद्रगढ़ की एक बेटी ने पूरे देश के अंदर साबित कर दिया है कि ये लोग हो सकता है कि डेवलपमेंट में पिछड़ गए हों, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इसको पिछाड़ दिया हो, लेकिन ये कहीं भी किसी भी तरीके से शिक्षा के दौर में कहीं भी पिछड़े नहीं हैं और अपने आप को बार बार साबित करते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। और बेटियां तो आप जानते हैं हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी कहावत है, हमारी छोरी क्या छोरों से कम है, ये इतनी बड़ी कहावत। और उसी तनिष्का बेटी के जो दादाजी हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, जिसने कि नीट के एग्ज़ाम में पूरे के पूरे भारत को टॉप कर दिया है। उसी के दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं और दादी भी अब यहाँ पे पहुँच चुकी हैं हमारे पास में। इनसे बात करना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन्हीं की गोद में वो पली बढ़ी है और ये हर चीज़ उनके बारे में जानते हैं। हमारे साथ में उनके जो ताऊजी हैं वो भी मौजूद हैं, तो पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। चलिए हम बात कर लेते हैं। बाबा, सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। जो कुछ मैं बोलूं उससे पहले जो स्टेट न्यूज़ हरियाणा का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ जी। वह जितने भी यहाँ सदस्य बैठे हैं उनका भी मैं हृदय दिल से स्वागत करता हूँ। जी साहब, आप ये जी बताएं। मैं रामोतार यादव, एक्स डिप्टी कमांडेंट फ्रॉम CRPF ड्यूरिंग 2002, जी। तनिष्का के दादाजी हूँ। अभी आप बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। साहब आप ये बताएं, तनिष्का को तो बचपन से आपने देखा, आपकी गोद में पली बढ़ी है, तो तनिष्का को लेकर के आज क्या ऐसे आपने महसूस किया था कि ये बेटी इतना गौरवान्वित कर देगी? करा था। ये तो मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि जब से वो पैदा होने के समय से ही मेरे को अभाव हो गया था, ये कुछ करके बताएगी वो कैसे हुआ उसका। जब ये पैदा हुई थी तो उसको एक नर्स ने बोला था ये आपके घर में लक्ष्मी आ गई जी। तो उसी समय से हम उस को लक्ष्मी के रूप में रखा जी। और फर्स्ट क्लास से पढ़ते पढ़ते उसने जो यहाँ स्टेज तक पहुँची है उसके मैं इतनी लंबी व्याख्यान सुनाऊं, उसके अचीवमेंट बताऊं तो बहुत कम पढ़ाएंगे, इसलिए ज़्यादा समय आपका न बर्बाद करते हुए उसकी मेहनत जी, सबसे ज़्यादा उसी की मेहनत, उसके मम्मी और पापा का सहयोग जी। और इसके साथ में स्कूल जो यदुवंशी में पढ़ी 10 तक जी। आकाश में जो कोचिंग लिया यहाँ पर ड्यूरिंग 9th और 10th में इसी नीट के लिए, और फर्दर वो एलन माउंट आबू में
जी। जो अच्छा ये साहब, अचीव मैं अभी किया भी है। आपके अंदर वो भावना महसूस कर पा रहा हूँ, आपकी आंखों में बताते वक्त आंसू आ रहे हैं, तो ये भावुक इतना पल है आपके लिए, क्या कहेंगे? आपको ये मालूम जानकर भी सभी को आज ज्ञात है, आंसू आना या स्वभाव से ये होना दो ही कारण होते हैं। जब एक दुखी होता है या एक खुशी का माहौल है। जब आपने ये मेरे से पूछा था कि तनिष्का के बारे में बताओ, तो मैंने ये शुरू से जो फर्स्ट से लेकर 10th तक का जितना समय था जी। उसको देखते हुए मेरे दिल में खुशी आ रही थी, और तभी से महसूस हो रहा था कि आज, और ये तो छोड़िए, जब मैं 1993 में एक गजटेड रैंक से हुआ था, एक अनपढ़ होते हुए, मतलब थोड़ा 11 साल ही मैं स्कूल कॉलेज गया, तो उस टाइम मेरे बच्चों को एक था, बाकी दो कामयाब हो चुके थे। पोते पोतियों को यही गाइड करता रहा था। अब देखो, अनपढ़ होते हुए एक गजटेड रैंक प्राप्त किया है, आप मेरे कुछ करके बता रहा। तो इसी पर मेरी अभी नज़र टिकी हुई थी कि ये अब एक क्लास 1 ऑफिसर होगी। और इसके अलावा भी अभी पुत्र वधू है, पोतों की जो औरतें हैं और एक पोती है, वो भी हो सकता कुछ करें। बाकी सेकंड क्लास के तो ये मेरे बराबर बैठे बेटे बीच वाले, और एक पुत्र वधू है, वो भी है। अच्छा, पूरा देश आज आप लोगों पे गर्व कर रहा है, इस बिटिया के ऊपर गर्व कर रहा है। एक दिन आप भी रिटायर आए होंगे, और आज उसी तरीके से इस गांव के अंदर, उस वाटिका के अंदर इतना खूबसूरत तरीके से सजाया गया और इतना भव्य स्वागत वहाँ पे करने की तैयारी की गई है बिटिया के लिए, तो उस बारे में क्या कहेंगे? उसका यही है साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अपना घर, मोहल्ला, गांव, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर थरो ऑफ इंडिया के अंदर खुशी है। और उसके साथ ही ये मैं बोलना चाहता हूँ, जो आपने भी एक एग्जाम्पल दिया था कि हरियाणा में छोरों से छोरी कम नहीं। तो जब से प्रधानमंत्री अपने देश की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला नारा दिया है, वो आज इन्होंने करके बताया है। तो मैं आगे भी बेटियों के लिए नहीं, बेटों को भी ये एडवाइस करूँगा कि कुछ करके बताना है। साथ ही ये दक्षिणी हरियाणा में पानी की तो कमी है, किंतु पढ़ाई की कोई कमी नहीं है। और इसके बच्चे सब वो कहते हैं कि जो कमल का फूल है वो कीचड़ में ही खिलता है। वो तो देखो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इस बारे में ना बोलते तो अच्छा, लेकिन ये तो सही है जी। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि डेवलपमेंट की कमी होगी, लेकिन प्रतिभाओं की कमी नहीं हो सकती। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ, पहले थी कभी, जब सिर्फ केवल एक फौज में, सीपीओज में टीचर हो गया, कलरक हो गया। आज हमारे इस प्रदेश में समझ लो, या खासकर दक्षिणी हरियाणा में आईएएस हैं, आईपीएस हैं, और डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं बड़े बड़े, और सभी किस्म की अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ निकल रही हैं। क्यों अभी एजुकेशन का भी ठीक अब हो गया, और भी मेहनत भी कर रहे हैं। यही जरिया है इनके पास। अच्छा, अपनी जो बेटी है, आपकी पोती है तनिष्का, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसको अगर कोई सलाह देनी हो आज के दिन, तो क्या सलाह देंगे? उसको नहीं, कोई भी सलाह नहीं, वो ऑलरेडी मेरे को बता चुकी है जी। भाई MBBS से कोई फायदा नहीं, आगे कुछ बन करके स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, मैं देश की जनता की सेवा कर सकूं। जी, यही उसका एम है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं दादा होने के नाते कि हमारी बेटी अब क्या करे? वो तो मैं तो पहले ही जब 10 क्लास में थी तभी से एम चुन लिया था, मेडिकल में जाएंगे और जनता की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, और यही मैं चाहता हूँ। मैं उन चीज़ों में नहीं हूँ कि जो काले धंधे वालों की कमाई, मैं अपने कष्ट, हाथों की कमाई, दिमाग की कमाई से कम चलता है। यही मेरे बच्चे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और उनके जो ताऊ जी हैं वो भी मौजूद हैं, चलिए इनसे बात करें। तो माता जी से भी बात करेंगे। आप बताएं, आप लोग भी उसको बचपन से देखते आए हैं, उसकी प्रतिभा को भी आपने जाना होगा, और आज जिस स्थान पे बेटी खड़ी हुई है, तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, शुरू से ही वो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में तो प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई है। उसके बाद में प्राइवेट यदुवंशी स्कूल में पढ़ी 10वीं तक।
उसके बाद में हमें लगा ये फर्स्ट आएगी। तो वो जब 10वीं पास की थी 90 से, हरियाणा में टॉप किया था, उसी से लग गया था भाई ये बच्ची तो टॉप करेगी। तो इसलिए हमने उसको कोचिंग के लिए एलन कोटा में भेज दिया, ताकि भाई फर्स्ट रैंक आ सके। क्योंकि हमें पहले ही लग रहा था भाई ये बच्ची इंटेलिजेंट है पहली क्लास से ही। तो शुरू से ही वो बहुत ही मेहनत की है उसने भाई, काफ़ी 10-10 घंटे पढ़कर कम से कम रात तक पढ़ाई करती थी। तो वो खूब मेहनत की है उसने बच्ची ने शुरू से ही। ज़्यादातर कोई यहीं अपने रही है, हमारे पास तो कभी आती थी जी। कभी छुट्टियों वगैरह में, कभी 2-4 दिन 5 दिन ज़्यादा 10वीं के बाद तो उसने बिल्कुल भी एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं की। क्या बताना चाहते हो? 4-5 मोटे क्या बताना चाहते हो, बताओ। बात ये है जो आप उनकी जो बेटे से मेरे से पूछ रहे थे अचीवमेंट का, वो तो जो ये स्कूलों में है फर्स्ट में रहना हो, तो फर्स्ट से लेकर के 10th तक तो कप शील्ड लिए हैं। किंतु जो NTSC में ऑल हरियाणा फर्स्ट किया है जी, जिसमें काफ़ी अवार्ड मिला है। और एक और कोई एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऑल इंडिया बेसिस में 2nd नंबर है। और 3-4 साइंस के कंपटीशन हुए हैं जी। इसी दौरान, मैट्रिक तक ये समझ लीजिए। तब उनमें भी इनको है जो कि आपको अभी अंदर चल के देख सकते हैं, उसके अवार्ड्स के ट्रॉफी वगैरह ये रखी हुई है। बिल्कुल देखेंगे बाबा आपके साथ जाके। 10-12 क्लास तक की तो इतनी ट्रॉफी है, वो पता नहीं है सफाई करा से बंद कर दी, लेकिन वो 4 चीज़ें हैं वो देख जी जी बिल्कुल, बस यही है। बिल्कुल देखेंगे। माँ जी आप बताएं, आप दादी हैं और दादी के लिए तो बहुत प्रिय होते हैं पोता पोती। तो भैंस सब बेचते पोते 440 से बैठाई बहुत प्यार से पाली सी भैंस सब बेच दी, वो कोई ध्यान रखो। आप पाँच तले में तारी बहुत प्यार से पाली थी, और मैं दुनिया की खूब सेवा करेगी जी। बस ज़्यादा बात बेटा में ना हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना भावुक पल पूरे परिवार के लिए है। तो किस तरीके से दादा दादी और बच्ची के जो ताऊ है वो बता रहे हैं कि कैसे क्या बचपन से और आज तक। और अब आपने ये भी देखा कि जो दादा हैं वो बोलते वक्त भी भावुक हो गए थे, और ये स्वाभाविक है कि इस तरीके से इंसान का भावुक होना, क्योंकि जो पल जो मंजर आँखों के सामने होता है वो इंसान को भावुक आखिर कर देता है। गुड़िया के जो यहाँ पे उसने जितनी भी शील्ड्स वगैरह जीती हैं वो भी चलिए देख लेते हैं, और वो चीज़ें देखते हैं ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कैसे क्या कुछ है। अंदर चलते हैं, अंदर चलने के बाद में वो सारी चीज़ें भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लगी हुई सामने जो शील्ड वगैरह लगाई गई हैं घर के अंदर वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे गुड़िया की सारी यहाँ पे जो इनकी शील्ड हैं वो भी लगी हुई हैं, जो उन्होंने जीते हैं प्राइज़ के तौर पे, वो सभी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं।